तो सुबह से ही अयोध्या राम की धुन में मगन नजर आ रही है। कल प्रायश्चित पूजा के बाद आज का दिन बहुत अहम है। बस सबसे थोड़ी देर पहले मुख्य यजमानों ने सरयू के किनारे पूजा की है। साथ ही उस गर्भगृह में भी विशेष पूजा की गई जहां पर रामलला विराजेंगे, जिसके बाद कल से मंदिर परिसर में ही बाकी विधि विधान पूरे किए जाएंगे। तो कैसा रहने वाला है आगे का विधि विधान और तीर्थ पूजन से लेकर शयननिवास तक क्या है पूजा का विधि विधान, इसे हम अपने खास मेहमानों से समझेंगे। परिचय करा देती हूँ। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज कथावाचक हमारे साथ हैं। पंडित संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद शुक्ला जी भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले चंद्रांशु जी महाराज, आप ही के पास आना चाहूंगी। इंतजार की घड़ियां बहुत कम, आपके मन के भाव आज क्या कह रहे हैं और अनुष्ठानों की शुरुआत भी हो चुकी है। चंद्रांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी का पर्व है क्योंकि अब प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ हो चुका है। 22 जनवरी से पहले जो पूर्व की विधि है भगवान का नगर भ्रमण का, आज नगर भ्रमण का कार्यक्रम है मुख्य यजमान के द्वारा। फर्जू जी का जो आप चर्चा जिक्र बार बार स्ट्रीम दिखा भी रही कर भी रही है लगातार, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अब जलाधिवास, अन्नाधिवास, अन्य जो रस्में हैं भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की, वो कहीं ना कहीं प्रारंभ हो गया है। तो ऐसा लगता है कि अब उत्सव में अब कम दिन बचे हैं। अब पता भी नहीं चल पाएगा कि कब भगवान राम प्रतिष्ठित हुए। बस बेसब्री से इंतजार ही करते जा रहे हैं कि वो शीघ्र समय आए जब अपने निज नेत्रों से भगवान को भव्य राम मंदिर पर विराजमान प्राण प्रतिष्ठित होते देख लें हम लोग। बिल्कुल, आपने कहा कि उत्सव, उस घड़ी का इंतजार हो रहा है, लेकिन उस घड़ी के इंतजार में जिस तरीके से हम और आप रोज दिन बात करते हैं, राम की कथाओं को सुनते हैं, आप ही के श्रीमुख से हम बहुत सारी कथाएं सुन रहे हैं। प्रभु श्री राम के हर जीवन के हर एक काल को भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं, बताते हैं। मैं चाहूंगी एक कथा हम आपके श्रीमुख से सुने, लेकिन उससे पहले जरा संजय जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। पंडित संजय शर्मा, हमें ये बताइए कि आज जो दूसरा दिन है, क्योंकि अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है, कितना अहम आज का दिन है? देखो, बहुत ही अहम दिन है आज का। और कहते हैं कि जल का अधिवास होना, कहते हैं कि जल से ही सृष्टि बनी है और भगवान राम जो है रोम रोम में है, कण कण में है। और कहते हैं कि जल से जीवन है और जल अधिवास जो है हो चुका है। और कहते हैं कि जितने भी अधिवास हैं, चाहे आप मधु अधिवास करें, घृत अधिवास करें, दूध का अधिवास करें, शक्कर का अधिवास करें, अन्न का अधिवास करें, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और ये आज से शुरुआत का दिन है और बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस अधिवास से जो है भगवान राम का, जो हम कह रहे थे आज 17 तारीख का भ्रमण भी हो गया है और भगवान को जो स्थापना की पूरी विधि है वो धीरे धीरे जो है चालू हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। और अभी जो है कल्प वाले दिन भी चल रहे हैं और आखिरी जिस दिन कल्प का दिन खत्म होगा उस दिन जो है भगवान राम स्थापित हो जाएंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और मन को गदगद करने वाला है। और क्योंकि भगवान राम है जो कहते हैं कि अयोध्या के राजा भी हैं और कहते हैं कि हर इंसान के मन में आज जो है राम ही बसे हैं। और प्रकृति के हिसाब से, नेचर के हिसाब से और सन 2024 का बड़ा भारी महत्व है। और उस महत्वपूर्ण में हम लोग और आप सब लोग भी सम्मिलित हो रहे हैं। और आज का दिन विशेष करके सबके लिए, हर मानव जीव के लिए अच्छा रहने वाला है और ये बड़ा शुभ मुहूर्त वाला जो है दिन है। और जब मकर में सूर्य आए हैं तो उससे जो है इसका प्रारंभ हो चुका है और बहुत ही बढ़िया संजोग बन रहा है 22 तारीख तक। और आनंद योग उस दिन होगा और बड़े अच्छे योग रहेंगे। और 12:29 का जो समय लिया गया है वो भी बड़ा ही शुभ मुहूर्त रहेगा। तो आज से लेकर के और आने वाले दिन बड़े ही शुभ हैं। बिल्कुल। चलिए, संजय जी हमारे साथ हैं, मेरे साथ स्टूडियो में अरविंद जी भी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, तमाम अनुष्ठानों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। मैं चाहूंगी जरा हमारे दर्शकों के लिए भी आप समझाइए अनुष्ठान ये कितने जरूरी हैं। कल आपने बहुत अच्छे से उसकी व्याख्या की थी, आज दूसरा दिन है, क्या कुछ आज होने वाला है और कल की पूजा क्या होगी? देखिए, आज जो है आपकी जो है नगर फेरी हुई है। नगर फेरी का मतलब ये होता है कि देवता की मूर्ति को 5 जगह यानी 5 मंदिरों में स्पर्श कराया जाता है। और उस स्पर्श कराने का मतलब ये है कि वो 5 देवता जो है साक्षी होते हैं कि हम साक्षी हैं कि आपकी मूर्ति का यहाँ प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। तो नगर फेरी होती है। नगर फेरी का दूसरा मतलब ये होता है कि उस नगर के लोगों के ऊपर उन देवता की कृपा, उस नगर, उस राज्य, उस देश के ऊपर कृपा देवता की बनी रहती है। नगर फेरी का मतलब ये है। और रही बात अब जो है तो अगले कार्यक्रम की, तो उनका भूशैया सबसे पहले जो है तो भूमि में जो है उनका शयन कराया जाएगा। उसमें गाय के गोबर और मूत्र से जो है लीपा जाएगा और उसमें शयन कराया जाएगा। उसके बाद जो है जलाधिवास,
अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास, फलाधिवास आदि आदि ये वास होंगे, सप्तवास होंगे। और उससे पहले जो होगा हमारे जो है मंडप का पूजन होगा, वेदी का पूजन होगा। जैसे कि जो है टोटल 16 स्तंभ बनाए जाएंगे और मंडप होंगे, जिस मंडप के 4 दरवाजे होंगे। चारों दरवाजों में 4 वेद के जो है मेन मंडप होते हैं और चारों दरवाजे में 4 वैदिक विद्वान बैठाए जाएंगे, जिसमें चारों वेद का पाठ करेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और उसी प्रकार जो है उनकी दिशाएं भी होगी। ऋग्वेद की पूरब दिशा होगी, अथर्ववेद की उत्तर दिशा होगी, सामवेद की पश्चिम दिशा होगी और यजुर्वेद की जो है दक्षिण दिशा होगी। इसके साथ साथ जो है वो आपके जो है मंडप में जो वेदी पूजन है तो वेदियां भी स्थापित होगी और सप्त वेदी स्थापित होंगी, जिसमें से आपका मेन होगा सर्वतोभद्र, एक लिंगतोभद्र, आपका जो है क्षेत्रपाल, वास्तुपीठ और जो है आदित्य क्षेत्र यानी नवग्रह मंडल होगा और षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका आदि आदि ये जो है पीठें होंगी। इन पीठों का विधिवत जो है पूजन होगा और मेन पूजन जो होगा वो वास्तु मंडल में जो है भगवान प्रभु राम का होगा। मूर्ति का जो अधिवास कराया जा रहा है उस मूर्ति का अधिवास इतने अच्छे से कराया जाएगा ताकि उनके किसी भी प्रकार की किसी भी पोजीशन की मूर्ति में कोई भी, ये देखिए पाषाण है, पाषाण को पूरी तरह से पहले सिद्ध किया जाता है मंत्रों के द्वारा, बाकायदे उसमें जो है जाप भी चलेगा, पाठ भी होगा, पूजन भी होगा। और जो ये अधिवास हो रहे हैं इन अधिवासों से पूरी तरह से मूर्ति वो पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगी। और जो आंखों में पट्टी बंधी है तो मतलब पट्टी जो बंधी है आज से लेकर के वो पट्टी लास्ट तक बंधी रहेगी और लास्ट में वो पट्टी खोली जाएगी। और जब पट्टी खोली जाएगी तो सामने कोई अन्न नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें इतना तेज होता है, इतना उनमें जो है तेज का पुंज प्रभाव होता है तप का कि उस तेज प्रभाव पुंज को जो है सहन नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो कुछ अच्छी सामग्री रख दी जाती, जैसे फल आदि हो गया, मिष्ठान आदि हो गया, आदि आदि चीजें।